बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सोच ही रही थी कि ज़रूर इसके बारे में हम लोगों के ना स्कूल में अगर आपको पता है तो इंग्लिश जब सिखाते थे ना तो ग्रामर में एक एक्सरसाइज होती थी कि द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स, और उसमें एक्सरसाइज ऐसे थी कि आपको हर बार उस सेंटेंस को अलग अलग वर्ड पे स्ट्रेस करके बोलना है. सो द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स, 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 एंड लास्ट में द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स. तो आप कौन से वर्ड पे फोकस देते हो ना, उस पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो सोनू ने बोला होगा कि मतलब मुझे लाउड स्पीकर में अजान सुनने से परेशानी होती है. सारा ध्यान अजान की तरफ गया, किसी का ध्यान लाउड स्पीकर की तरफ नहीं गया. तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ कि हम होता ऐसे है कि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उनको सुनना है. अब आप लाउड स्पीकर पे चाहे मतलब किसी भी रिलीजन, लाउड स्पीकर पे अगर कोई बात भी करे, मतलब अगर मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से कोई कुछ बोल रहा है और उसका अगर मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँगी उनके कि आप जाके अपने घर में बात कीजिए ना. आपको लाउड स्पीकर पे बात करने की क्या जरूरत. अगर आपको कुछ कहना है तो वाई ऑन द लाउड स्पीकर, यू शुड बी टॉकिंग टू पीपल हु वांट टू लिसन. तो वो आपके घर के अंदर है. तो उनका पॉइंट यही था, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. और अगर आपको रूल्स करने हैं तो बेसिकली उनका कहना ये था कि जैसे बाकी देशों में जिससे दूसरों को तकलीफ हो या आपके नेबर्स को तकलीफ हो, वो चीज़ लीगली अलाउड नहीं है. यही वो कहना चाहते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली राइट. अब हम लोगों के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, आउटडोर प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स उसमें लगते हैं, लेकिन दे आर विथ ड्यू परमिशन, पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, 10 बजे तक होते हैं. ऐसे नहीं कि मतलब सुबह 4 बजे तक वो अलाउड ही नहीं है. तो यही उनका पॉइंट है. आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. क्यों ऐसी कोई चीज़ क्यों हो जिससे उस एरिया में रहने वाले सारे लोगों को तकलीफ हो. फिर चाहे वो अजान हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो आरतीज़ हो, चाहे वो चर्च के कुछ भी हो. द पॉइंट इज़ नॉट कि उस पर क्या बज रहा है, द पॉइंट इज़ वो बज क्यों रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से. आई थिंक दैट वाज व्हाट द पॉइंट इज़. एंड आई थिंक इट्स वेरी वैलिड. मैं दादर में खुद रहती हूँ और हम लोग ऑफ मेन रोड रहते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, साल में 6, 7, 8, 10, 12 बार यहाँ पे प्रोसेशंस जाते हैं. तो अच्छा, ये ना गणपति है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, कुछ नहीं, वैसे ही प्रोसेशन जाते हैं. तो आज क्या है, आज फलाना है, आज क्या है, आज फलाने की प्रोसेशन है, आज क्या है, तो इससे पब्लिक न्यूसेंस होता है. इट इज़ नॉट कि किसी के रिलीजन को या किसी के फेथ को डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात नहीं है. अभी भी अगर जैसे अभी गणपति के पंडाल होते हैं तो उसमें भी एक सर्टन टाइम लिमिट होती है कि इसके बाद आप स्पीकर्स नहीं चला सकते, तो बंद किए जाते हैं. अगर कोई भी रूल फोर्स, मतलब कोई भी लीगली अगर कोई रूल बनाया जाएगा तो उसको फॉलो करना. यहाँ पे अगर आप किसी भी जगह पे, आप अगर यूएस में जाओ, आपको यूएस के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. आप इवन इफ़ यू आर एन इंडियन, आपको वहाँ जाके वही करना पड़ता है जो वहाँ के लीगल रूल्स हैं. सेम चीज़ यहाँ पे लागू होनी चाहिए कि जो रूल्स हैं तो वो कॉमन रूल्स होने चाहिए सबके लिए. फिर चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, कुछ भी, या चाहे वो स्कूल भी हो. आपने कभी देखा है कि स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा है और ज़ोर ज़ोर से बाहर पे स्पीकर्स लगे हुए हैं और बाहर ब्रॉडकास्ट हो रहा है? नहीं, इट इज़ फॉर द स्कूल. जितने वहाँ पे जो भी 2-3 हज़ार बच्चे हैं उनके लिए है, तो दैट इज़ फाइन. उससे किसी को परेशानी नहीं. परेशानी ये होती है जब मैं अपने घर की बात लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से बाहर बोलूँ, उससे दूसरे किसी को परेशानी होती है. सो दैट्स इट. आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सुबह 6 से पहले स्पीकर में कुछ नहीं बोल सकते. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं वही कहती हूँ, देखिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी पूछे, अरे लेकिन आप तो जगराते करते हैं, आप तो जगराते मतलब नॉर्थ में होल नाइट के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन वो कैसे स्पेसिफिक जगहों पर होते हैं. ऐसे नहीं कि रेसिडेंस के बाहर. अच्छा, अगर रेसिडेंस के बाहर तो वही रेसिडेंस के लोग ही करवाते हैं, मतलब जैसे सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर होता है तो उनके परमिशन के साथ होता है. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सोया हुआ है, चलो हमने डिसाइड किया कि हमको यहाँ पे करना है तो हम यहाँ करेंगे. ऐसे होता नहीं है. यू हैव एक लीगल पैरामीटर, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर आप करो ना. अगर आपको अच्छा, या तो आप ऐसे करो कि कुछ सर्टन एरियाज है जहाँ पे रेसिडेंसेस नहीं हैं. अब ये बॉम्बे में तो बहुत मुश्किल है कि जगह जगह पे लोग रहते हैं, तो
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो आप अगर आप इस सिटी में, इस स्टेट में, इस कंट्री में रहते हो, यहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं लेकिन हमको ये नहीं चलता, आपको नहीं चलता तो टू बैड, यू नीड टू फॉलो वॉट एवर फ्रेमवर्क देयर इज़ ना। तो ये नहीं केवल किसी एक पर्टिकुलर कॉम के लिए, ये सबके लिए है, अक्रॉस एजेस, अक्रॉस रिलीजियस कम्युनिटीज़, अक्रॉस अभी ये पॉलिटिकल रैलीज जो चलते हैं, मैं तो कहती हूँ इस पर भी बैन होना चाहिए। जब इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी बीएमसी के इलेक्शंस होते हैं या जो भी इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखते हो ज़ोर ज़ोर से लोग लाउड स्पीकर, अरे क्यों? वैसे भी आप एक सर्टेन टाइम में आप करो ना, चलो आप 10 से 12 करो, या आप शाम को 5 से 7 करो, कितनी बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटल्स के बाहर भी ये लोग ज़ोर से अपनी नारेबाजी किए जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो ये सारा एक ही फ्रेमवर्क में आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं आप यही चीज़ बंद करो, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचाए वो चीज़ आप बंद करो, और गवर्नमेंट को ये रूल करना चाहिए कि नहीं कि ये चीज़ ना आपको अलाउड है, ना इनको अलाउड है, ना हमको अलाउड है, किसी को भी अलाउड नहीं है। तो सेम रूल फॉर एवरीबडी। जैसे घर में अगर 4 बच्चे हों तो थोड़े अलग अलग, हर बच्चे को थोड़े अलग रूल्स होते हैं, सबको सेम रूल्स होते हैं। सिमिलरली आई थिंक देयर शुड बिकॉज इससे यहाँ पे रहने वाले लोगों का ही अच्छा होगा ना केवल सोनू निगम का अच्छा नहीं होगा, बाकी लोगों का भी तो अच्छा होगा, या जो भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको भी इनकन्वीनियंस होता होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी वैलिड व्हाट ही सेज, और ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जो सेलिब्रिटीज़ या जो लोग मीडिया के सामने होते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर 4 लोग ध्यान देते हैं तो बिकॉज इट इज़ सोनू निगम 4 करोड़ लोगों ने इसकी ओर ध्यान दिया। ये बात अलग है कोई मानता है नहीं मानता है, लेकिन जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट, व्हाई नॉट।